हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस धरती पर रहने वाले अन्य वन्य जीवों से सांप कई कारणों से अद्वितीय है और उन कारणों में से एक है उनकी त्वचा को पूरी तरह से छोड़ देने की उनकी क्षमता। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सांप क्यों अपने स्किन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, साल में ये प्रोसेस सांप कितने और कैसे करते हैं, और वीडियो के एंड में बताऊंगा अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ तो इसका क्या असर होता है सांपों के ऊपर। दोस्तों, ये तो आप जानते ही है, प्रत्येक रीढ़धारी प्राणी में समय समय पर त्वचा की ऊपरी परत मृत हो जाती है, जिसका स्थान नई त्वचा ले लेते हैं और पुरानी मृत त्वचा शरीर से निकल जाती है। सांपों में भी यही प्रोसेस होती है, जिसे अंग्रेजी में एक डिसीज और हिंदी में कैंसुल उतरना कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो सांप अपनी त्वचा को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ये अब उनके शरीर से फिट नहीं होता है। दरअसल समय के साथ सांपों का शरीर तो ग्रो होता है, लेकिन उनकी त्वचा ग्रो नहीं होता, वो वैसा ही रहता है, जिससे बाद में सांप को तकलीफ होने लगती है और एक समय के बाद उन्हें मजबूरन अपनी स्किन को छोड़ना पड़ता है। हालांकि सांप कैसे और कब अपनी स्किन छोड़ता है, इसमें कई सारे कारक प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें प्रजातियां, उम्र, मौसम, तापमान, ह्यूमिडिटी और बैक्टीरिया या परजीवी की उपस्थिति शामिल है। छोटे सांप आमतौर पर वयस्कों की तुलना में अधिक त्वचा छोड़ते हैं क्योंकि उनकी ग्रोइंग प्रोसेस चालू रहता है। हालांकि सांप प्रजनन से पहले या जन्म लेने के बाद भी अपनी त्वचा को छोड़ देते हैं। दोस्तों, जहाँ एक और उनकी त्वचा का गिरना सांप के बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, वही इसका एक और उद्देश्य भी है। ये उन परजीवी बैक्टीरियाओं को हटाने में मदद करता है जो सांप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और साथ ही उनके शरीर की सफाई हो जाती है इससे। आमतौर पे सांप के सूली उतरने से एक सप्ताह पहले से ही सुस्त हो जाता है और किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इसी दौरान उनकी आंखों पर लिम्फेटिक नामक एक द्रव्य जम जाता है, जिससे उनकी आंखें टूटिया हो जाती है। इस कारण ऐसे अवस्था में सांप अपना भोजन भी त्याग देते हैं और पूरी तरह से आराम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सांप को केंसुली उतरते वक्त बहुत दर्द होता है। वो पहले अपनी मुंह को खुरदुरी सतह पर रगड़ते हैं। सांप की केंसुली का अगला भाग अपेक्षाकृत काफी ढीला होने की वजह से वो आसानी से निकल जाता है। इसके बाद सांप पैर के ठुड्डों, पत्थरों, कांटों और खुरदुरी जगहों से अपनी त्वचा को रगड़ता हुआ चलता है, जिससे उसकी केंसुली इन जगहों पर फंस जाती है और धीरे धीरे शरीर से उतरती जाती है। केंसुली उतरने के बाद सांप की आंखों पर जमा हुआ लिम्फेटिक द्रव्य सूख जाती है, जिससे उसकी आंखें फिर से देखने में सक्षम हो जाती है। साथ ही उसकी नई त्वचा बाहर आ जाती है, जो बेहद चमकदार होती है। सांप के आकार, शरीर की स्थिति और पर्यावरण के आधार पर इस प्रक्रिया में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक का समय लग सकता है। दोस्तों, प्रत्येक सांप की केंसुली से उसके सल्कों की आकृति के बारे में मालूम तो हो जाती है, लेकिन सांप की त्वचा का रंग के बारे में पता नहीं चलता। इसका कारण यह है कि सांप की त्वचा के रंगों का निर्माण करने वाली पिगमेंट कोशिका सांप के साथ ही रह जाती है। लेकिन फिर भी यदि सांप की केंसुली सही सलामत हो तो उसे देखकर उसे छोड़ने वाले सांप को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सांपों के केंसुली उतरने का प्रक्रिया सांप की उम्र, सेहत, प्राकृतिक आवास, तापमान, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग सांपों में केंसुली उतरने का समय अलग अलग होता है। आमतौर पर अजगर सांप साल में एक बार और अन्य सांप साल में 3-4 बार अपनी केंसुली उतरता है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि सांपों की पलकें नहीं होती है, इसके बजाय एक पतली सी परत होती है जो उनकी त्वचा से जुड़े होते हैं। अगर केंसुली उतरते समय ये परत ठीक से नहीं जरती तो सांप अंधेपन का शिकार हो सकते हैं और वो परजीवी बैक्टीरिया को भी आश्रय दे सकती है, जिससे सांप बीमार होकर उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।